स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। हमें उन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कि वो किस काइंड की एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, किस टाइप की है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, 36/100। अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 0.36, और ये एक लिमिट है और इसका एंड पॉइंट भी है, क्योंकि ये तो ना तो आगे एंड सो ऑन हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इसे रिमाइंडर क्या दे देता है, जीरो। रिमाइंडर होने पर हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 1/11। अब हमें 1 को किसे डिवाइड करना है, 11 से। अब 11 तो 1 से बड़ा है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, 0 की हेल्प लेनी होती है। 0 के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। अभी भी 10 जो है वो 11 से छोटा है, तो हमें अगेन क्या होगा, 0 लेनी होगी। अब इसके लिए 0 ऊपर, अब 9 से करेंगे, 11 9 जा 99 और 1 रिमाइंडर, और फिर से हम करेंगे, फिर से 0 और फिर 0 9 99, फिर रिमाइंडर 1। इस प्रकार रिमाइंडर 1 आता रहेगा। तो हमें क्या मिला, क्वोशेंट हमें मिला 0.0909 एंड सो ऑन। इसे हम बार की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.09, और हमें 0 और 9 दोनों के ऊपर बार करना है। ठीक है, इसका मतलब 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है। और ये कैसी टर्म हुई, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका इंड पॉइंट हमें नहीं पता, और क्या है साथ में, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें मिक्स फ्रैक्शन दी गई है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, हमें 8 से डिवाइड करना है और मिक्स फ्रैक्शन है। पार्ट 3 4 1/8। पहले तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में ले आते हैं। क्या करते हैं, इसमें 4 को 8 से मल्टीप्लाई और उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ये हो गया 33/8। अब हमें 8 से 33 को डिवाइड करना है। 8 4 जा 32, और क्या रिमाइंडर आया, 1। अब हमें डेसिमल की हेल्प लेनी होगी, 0 की हेल्प लेनी होगी, और हम यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं। 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आया, 2। हम फिर से 0 लेते हैं, यहाँ भी 0, तो क्या आएगा, 8, ये 2 जा पे गया, और 8 5 जा, 8 2 जा 16, और यह क्या क्या आ गया यहाँ पे, 4। अब कहाँ पे जाएगा, 5 पे। 5 पे क्या आ गया, 40, क्या आ गया, रिमाइंडर 0। ठीक है। अगर हम 33 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4.125, और इससे आगे ये क्या दे देता हमें यहाँ पे, रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 आने पर ये क्या हो जाती है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी ये। ठीक है, क्योंकि क्या आ गया हमारा यहाँ पे, रिमाइंडर 0 है। अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें दिया गया है 3/13। हमें 3/13 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और फिर ये बताना है कि किस टाइप की एक्सपेंशन है। पार्ट 4 3/13। अब हमें 13 से 3 को डिवाइड करना है, तो 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 3 तो बहुत छोटा है इससे, इसलिए हमें 0 की हेल्प लेनी होगी। और 13 2 जा 26, क्या रिमाइंडर आया,
4, फिर हमें 0 लेनी होगी। 13 3 जा 39, रिमाइंडर क्या आया 1, फिर हमें 0 लेनी होगी और फिर भी हमारा छोटा है तो हमें फिर अगेन एक 0 लेनी होगी और 13 7 जा 91, क्या रिमाइंडर आया 9, अब हमें फिर 0 लेनी होगी और 13 6 जा 78, क्या रिमाइंडर आया 2 और 1। ठीक है, अब हमें 12 के लिए फिर 0, 120 कितने पे जाएगा 9 पे, 39 जा 117, कितना रिमाइंडर आया 3, और ये देखो हमें फिर से क्या मिल गया रिमाइंडर 3, और हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे 3 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद फिर से वही 2 3 0 7 6 9 ये ऐसे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 3/13 को हम क्या लिखेंगे 0.23079 और हम इन 230769 के ऊपर बार करेंगे क्योंकि अब हमें आगे से यही रकम रिपीट मिलेगी। तो फिर ये कौन सी एक्सपेंशन हो गई, ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि देखो रिपीट हो रही है, बार का यूज होते ही क्या हो जाएगी वो टर्म रिपीटिंग हो जाएगी और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट 5। पार्ट 5 में दिया गया है 2 डिवाइडेड बाई 11, हमें 11 से करना है 2 को। नाउ पार्ट 5 2 डिवाइडेड बाई 11 2, अब 2 तो बहुत छोटा है 11 से, तो हमें क्या करना होगा 0 यहाँ ऊपर पॉइंट, 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर और फिर हमें 0 लेनी होगी, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2। अब देखो हमें फिर से रिमाइंडर 2 मिल गया और हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने 2 से ही स्टार्ट किया था, इसका मतलब फिर से हमें क्या मिलेगा 1818। ठीक है, यानी कि 2/11 इज इक्वल टू 0.181818, तो हम इसे बार की फॉर्म में लिखेंगे 0.18 के ऊपर बार। तो ये कौन सी टर्म हुई नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि बार आ गया तो क्या होगा रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है 329 को हमें 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, 400 को 329, अब देखो 329 तो 400 से छोटा है, हमें इसमें भी क्या करना होगा 0 लेनी होगी, 0 4 8 जा 32, अब फिर हमें 0 लेनी होगी, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 100, फिर हमें 0 लेनी होगी, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 200, फिर हमें 0 एक 0 यहाँ पे और 4 5 जा 2000 और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये देखो अगर हम 329 को 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 0.8225 और रिमाइंडर क्या है 0 है, तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी। ठीक है, आप चाहो तो नोटबुक में ऐसे डिवाइड करके दिखा सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी रिप्रेजेंट इन डेसिमल फॉर्म एंड विच काइंड ऑफ दिस एक्सपेंशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
Thanks for watching my video.